अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल की बात की जाए इंडिया में, तो बहुत से लोग ऐसे हैं अभी भी जो प्राइवेट बैंक्स को ट्रस्ट नहीं करते हैं। सभी के लिए सिर्फ एक ही ट्रस्टेबल बैंक है, जो कि है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हर कोई अपने इन्वेस्टमेंट्स एसबीआई के साथ करना चाहता है और साथ में अच्छे रिटर्न भी कमाना चाहता है। तो अगर आप भी उन्हीं में से एक हो जो अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेफर ऑप्शन में रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप एसबीआई में अपना इन्वेस्टमेंट कर अच्छे रिटर्न भी कमा सकते हो और साथ में मंथली इनकम भी कमा सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर लमसम इन्वेस्टमेंट को डिटेल में समझा जाए तो जब आप अपना इन्वेस्टमेंट, जितना भी आपका कैपिटल है, जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो एक साथ आप किसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर देते हो। अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट को डिटेल में समझें तो जब आप अपना पूरा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट कर देते हो किसी भी एसेट क्लास में, उसे बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप वो 5 लाख रुपए एक साथ पूरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो, तो आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिसे हम बोलते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट। वहीं अगर आप उस 5 लाख को डिवाइड कर देते हो इन 5 पार्ट्स और बारी बारी पर इन्वेस्ट करते हो, जब मार्केट नीचे जा रही है या फिर ऊपर जा रही है, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर इन्वेस्ट करते हो, उसे हम बोल सकते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस होता है जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो और जब आप एसआईपी करते हो। लमसम इन्वेस्टमेंट में आपका पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब लमसम इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप काफी अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो, बट यस, यहाँ पर आपको एवरेजिंग का फायदा नहीं मिलता है। जब आप एसआईपी करते हो या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पर इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पर आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। वहां पर आप तब भी इन्वेस्ट कर रहे हो जब मार्केट डाउन है, और यहाँ पर आप सिर्फ तभी इन्वेस्ट कर रहे हो जब मार्केट ऊपर है या फिर नीचे है। तो अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट तब किया है जब मार्केट प्राइस ऊपर है, तो हो सकता है कि आपको हायर वैल्यू पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करना पड़े। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आप तभी करो जब मार्केट डाउन हो, जिसमें आपको कम वैल्यू पर अच्छे शेयर्स मिल सके या फिर अच्छे यूनिट्स मिल सके। अब अगर एसबीआई की बात की जाए तो यहाँ पर आज हम एक पर्टिकुलर फंड के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एसबीआई में आपको एसडब्ल्यू प्लान का फायदा देता है। एसडब्ल्यू प्लान क्या होता है? सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां से आप अपना अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हो एज एन मंथली इनकम। अब एसडब्ल्यूपी की अगर बात की जाए तो इसमें आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है किसी भी फंड में, फिर वहां पर आप लगभग 8% का अमाउंट निकाल सकते हो। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो कि आप ईयरली बेसिस पर लगभग 8% का निकाल सकते हो। अब बट इसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि जब भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एसडब्ल्यूपी में, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में, तो इन दैट सिचुएशन आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो कितना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना विड्रॉल डिसाइड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो 50 लाख रुपए में से अगर आपको 12 से 13% का रिटर्न मिल रहा है, तो ही आपको 8% निकालना चाहिए। लेकिन अगर आपने एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट किया है जहां पर सारा इन्वेस्टमेंट डेट फंड्स में ही है और आपका जो रिटर्न है वो कम आ रहा है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग 5 से 6% का विड्रॉल करना चाहिए। अब इसका सबसे बड़ा रीजन तो यही होता है कि अगर आप सारा विड्रॉल कर लोगे तो आपका कैपिटल अमाउंट कम होता चला जाएगा। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका जो कैपिटल अमाउंट है वो कम ना हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको विड्रॉल करना चाहिए। हर महीने जिस तरीके से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी तरीके से हम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में अपना अमाउंट विड्रॉ करते रहते हैं एक फिक्स परसेंटेज ऑफ अमाउंट से। अब ये जो मैंने आपको परसेंटेज बताया, ये मंथली नहीं होना चाहिए, ये ईयरली होना चाहिए। अगर मैं मंथली की बात करूं तो मंथली 1% से ज्यादा आपको कभी भी विड्रॉ नहीं करना चाहिए, वो भी उस कंडीशन में जब आपके फंड्स आपको 15 से 16% का रिटर्न दे रहे हो। क्योंकि मैक्सिमम जो डेट फंड्स होते हैं, अगर मैं सेफ इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं तो वहां पर आपका रिटर्न थोड़ा कम ही होता है, तो आपको मैक्सिमम 1% निकालना है। 1% भी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई फंड आपका किसी ईयर में अच्छा काम करे और किसी ईयर में अच्छा काम ना करे। तो अगर आप हर साल ही 12% का रिटर्न निकालते रहोगे तो हो सकता है कि आपका कैपिटल एक टाइम पर खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप उसे धीरे धीरे कर निकालोगे, यानी कि कम परसेंटेज ऑफ अमाउंट में निकालोगे, तो आपका कैपिटल और भी इंक्रीज होता जाएगा और आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता जाएगा। अब यहाँ पर हमने समझ लिया एसडब्ल्यूपी के बारे में, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में। आप समझते हैं कि कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना है ताकि आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलते रहें। अब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जिस फंड के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो फंड पीपीएफ ने भी अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। साथ में अगर बात की जाए तो इसमें आपको काफी सारे एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको इसमें अच्छी लिक्विडिटी देखने को मिलती है
और साथ में इसमें रिटर्न भी अच्छे होते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ SBI के बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की। ये फंड के बारे में अगर समझा जाए तो ये एक तरीके का हाइब्रिड फंड होता है जिसमें आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं और डेट इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं। अब इसे बैलेंस कैसे किया जाता है ये समझते हैं। जब मार्केट ऊपर होती है यानी कि अपने हायर प्राइस में होती है तो फंड मैनेजर्स अपने एसेट्स को बेचकर दूसरे एसेट्स यानी कि डेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब जैसे ही मार्केट नीचे जाती है तो फंड मैनेजर डेट से पैसा निकाल के इक्विटी में इन्वेस्ट कर देते हैं और प्राइस बढ़ने का वेट करते हैं। उसी तरीके से फिर से ये साइकिल चलती है। जैसे ही प्राइस बढ़ने लगते हैं वैसे ही फंड मैनेजर उन इक्विटीज से एग्जिट लेकर डेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से इन पूरे फंड्स को बैलेंस किया जाता है। अगर बात की जाए इस फंड की तो ये फंड सेबी के साथ रजिस्टर्ड हुआ था इन 1993 और आज तक ये फंड ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं सभी इन्वेस्टर्स को। अब अगर बात की जाए रिटर्न की तो रिटर्न में इसमें लगभग 14.62% का रिटर्न दिया है इन 1 ईयर। साथ में अगर यहाँ पर मेच्योरिटी पीरियड की बात की जाए तो कोई भी मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता है, बट यस इसमें आपका एग्जिट लोड लगाया जाता है। अगर आप विद इन 1 ईयर प्री विड्रॉल करते हो तो इसमें आपका एग्जिट लोड लगता है। वहीं अगर विड्रॉल की बात की जाए तो इसमें आप 10% का विड्रॉल कभी भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप 10% से ज्यादा का विड्रॉल करना चाहते हो तो इन दैट सिचुएशन आपका 1% का एग्जिट लोड लगता है। अब वो भी तब लगता है जब आप 1 साल के अंदर अपना पैसा विड्रॉ करते हो, तब 1% का एग्जिट लोड लगाया जाता है। यानी कि अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो उसमें से 10 रुपए आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जो बचे हुए 90 रुपए हैं अगर आप वो 1 साल के अंदर विड्रॉ करते हो तो उसमें 1% का एग्जिट लोड लगाया जाएगा। अब वहीं पर अगर हम टैक्सेस की बात करें तो यहाँ पर इक्विटी टैक्सेस लगते हैं, यानी कि 1 ईयर के अंदर जो आपका रिटर्न बना है उसमें आपको 15% का टैक्स देना होता है। वहीं अगर 1 साल के बाद की बात की जाए तो आपका जो टैक्स लगता है वो लगभग 10% का होता है। अब अगर NAV की बात की जाए तो इस म्यूचुअल फंड का नेट एसेट वैल्यू चल रहा है 14 रुपीज। वहीं पर अगर एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पर आपका एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा 0.71% का, जो कि एक डिसेंट रेशियो है और यहाँ पर आपको ज्यादा पेमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। अब अगर इस फंड के मेजर होल्डिंग्स की बात करें तो सबसे पहला मेजर होल्डिंग है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में हम सब जानते हैं। आपका अमाउंट गोल्ड अमाउंट में इन्वेस्ट किया जाता है और जैसे जैसे गोल्ड का अमाउंट इंक्रीज होता है आपका कैपिटल भी इंक्रीज होता जाता है। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है। नेक्स्ट होल्डिंग की बात की जाए तो वो है ICICI बैंक और उसके बाद है HDFC बैंक। साथ में ना इस फंड ने टाटा मोटर्स में भी अपना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल के टाइम पर टाटा मोटर्स काफी ज्यादा इंक्रीज कर रही है और काफी ज्यादा ग्रोथ पर भी है, तो टाटा मोटर्स में भी इनका जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो किया गया है। सो एट लास्ट आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे आप SBI में इन्वेस्ट कर मंथली इनकम भी कमा सकते हो और अच्छे रिटर्न्स भी कमा सकते हो। SBI पर हर कोई ट्रस्ट करता है और इजीली उसमें इन्वेस्ट भी कर सकता है। स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।